ये है हमारे गांव का नीलकंठ महादेव मंदिर। विजयादशमी पर मुझे नए ध्वज बदलने का सौभाग्य मिला। ये परंपरा हमारी आस्था का प्रतीक है। ये पुराना ध्वज हटाकर अब महादेव के शिखर पर नया ध्वज लहराएगा, जो सुख, शांति और समृद्धि का संदेश लेकर आएगा। सच में ये सौभाग्य महादेव के आशीर्वाद के बिना मिलना नामुमकिन है। अब बारी है गणपति बापा, हनुमान जी और मंदिर के कुम्भट के ध्वज की। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति बापा का ध्वज बदला गया ताकि हर नया कार्य मंगलमय बने। और फिर बारी आती है महाबली हनुमान जी का ध्वज बदलने की, जो शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। फिर उसके बाद मंदिर के गुम्बद पर लगा हुआ ध्वज बदला गया। अब ये तीनों ध्वज शान से लहरा रहे हैं। और यहाँ बारिश के मौसम में घास निकल आती है, तो साथ ही साथ उसकी भी सफाई कर दी, क्योंकि स्वच्छता भी पूजा का ही एक रूप है। अब दर्शन कीजिए गणपति बापा, उमिया माँ और अम्बे माँ के, जहाँ सबसे पहले उमिया माँ हमारी पाटीदार समाज की कुलदेवी का ध्वज बदला गया और फिर माता पार्वती के अवतार अम्बे माँ के शिखर पर नया ध्वज लहराया गया। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति का प्रतीक है। चारों नए ध्वज मंदिर को और भी पवित्र और भव्य बना रहे हैं। महादेव के मंदिर के पास ही छत पर एक और ध्वज था, जो समय के साथ फट चुका था। अब उसे भी बदलने का समय आ गया है। फटा हुआ ध्वज हटाकर नया ध्वज लगाया गया, जो नई शक्ति और नई उमंग का प्रतीक है। नीलकंठ महादेव के पास में स्थित एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, उसका भी ध्वज बदला गया। अब नए ध्वज के साथ हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अब दर्शन कीजिए बहुचर माँ और महाकाली माता के। पुजारी के द्वारा इनके ध्वज बदले जा चुके थे, और जब मैं यहाँ ही गया था तो इनके दर्शन के बगैर कैसे जा सकता था। और अब बचा है अंतिम ध्वज, उस स्थान का जहाँ एक सिद्ध संत ने जीवंत समाधि ली थी। ये है संत हरप्रसाद गिरी महाराज का मंदिर। वो महान संत जिनके पास अलौकिक सिद्धियाँ थी। ऐसा कहा जाता है कि वो जल से भरे हुए तालाब में भी पैदल चलकर दूसरे किनारे चले जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पानी के ऊपर पैदल चलकर जाते थे। और आज उनके मंदिर के ध्वज का नवीनीकरण करने का मौका भी मुझे मिला। उनकी अद्भुत और सच्ची कथा मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन तब जब हमारा चैनल 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स का परिवार बनेगा। क्योंकि ऐसे महान संत की गाथा सिर्फ 500 से 600 लोगों तक सीमित रह जाए, वो उचित नहीं। ये तो हज़ारों लाखों दिलों तक पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगले पावरफुल ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।